कहा था कि अगर तुम लोगों का ऐसा कुछ हो तो जिस पर आपने पूजा मैम से डिस्कस करते हुए कहा कि तेरे होते हुए वो इतनी इनसिक्योर हो जाती है कि बाहर जाने के बाद भी वो इनसिक्योरिटी कायम रहेगी। डज दैट मीन कि आप रियल में अभिषेक के लिए फील करती हैं और आगे आप क्या आगे जाके आप डेट करेंगी अभिषेक के शादी या तो देखिए, अभिषेक के साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी टॉक्सिक रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अभिषेक की जो पर्सनालिटी है ना, वो इतना डोमिनेंट, इतना एग्रेसिव और ओपिनियनेटेड है, और मैं भी डोमिनेंट, एग्रेसिव और ओपिनियनेटेड है, उसमें मुझे बहुत सिमिलैरिटीज़ है। तो दो स्वॉर्ड्स, दो तीर कमान एक साथ रहेंगे तो युद्ध तो होगा, घमासान युद्ध होगा। तो अगर वो उस युद्ध के लिए तैयार होता तो वो मुझे अप्रोच करता। बट ऐसे मर्दों को ना अक्सर वो चुपचाप रहने वाली, थोड़ी मंद बुद्धि सी, थोड़ी शांत स्वभाव की, थोड़ी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़कियां पसंद आती हैं। तो मुझे नहीं लगता मैं किसी को पसंद आऊँगी जो ऐसे मर्द होते हैं। मुझे नहीं लगता मैं अभिषेक को पसंद हूँ, तो उस एंगल में मैंने कभी सोचा नहीं है। मैम एल्विस ने आपको काफी माफी भी मांगी, लेकिन आप मतलब सुन ही रही, लेकिन आपने माफी नहीं दी। ऐसा क्यों आपने, मतलब आपको वैसे दिखती नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपने अंदर माफी नहीं दी। देखिए, और के आने के बाद बहुत शांत हुआ, क्या वजह है? देखिए, एल्विस ने पहली बार में ही मुझे देख के कहा था ये ढीठ है। तो अगर मैंने एल्विस को परखा था, उसने भी मुझे कहीं परखा था कि मैं ढीठ हूँ। तो उसने काफ़ी हद तक माफ़ी मांगी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, जब मैं किसी का बर्ताव दोहराते हुए देखती हूँ तो मुझे वो गलती नहीं, मुझे वो उनकी आदत या फितरत नज़र आती है। और एल्विस का वही रूप अविनाश के सामने भी बार बार निकल के आ रहा था झगड़ों में। तो वहाँ पे मेरा एक सेंस ऑफ गार्ड ऊपर हो गया और ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो रहे थे। बट सलमान सर ने जब हमें समझाया, मैं सलमान सर की सुनती थी, मेरे डैड की और पूजा मैम की। तो सर ने बहुत ही अहम बात बोली कि बेबिका को इतनी गलतियों के लिए सबने माफ़ किया, बट उसकी अकड़ देखो, वो किसी को माफ़ नहीं करती। वो बात मुझे दिल पे हिट हो गई और मैंने रियलाइज़ किया, हाँ, इस घर में मैंने क्या कुछ किया है। किसी का दिल तोड़ा है, किसी को मुँहफट होके बहुत कुछ बोला है, मेरी ज़बान को कैंची माना जाता था घर में। तो सच में लोगों ने मुझे माफ़ किया, बट मैं जब किसी को माफ़ करने पे उतर रही हूँ तो मुझ में क्यों इतना ढीठपन आ रहा है। तो सर ने बहुत ऑन पॉइंट बात बोली और वो सीधा मुझे दिल पर रियलाइज़ हुई। तो तब जाके मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे इतना मीन और इतना ढीठ नहीं बनना चाहिए। और